पेट्रोल पंप जाने से पहले 5 कागज़ ज़रूर रखें, नहीं तो कटेगा भारी चालान। इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप बाइक, कार या अन्य वाहन से पेट्रोल भरवाने जाते हो तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ट्रैफिक विभाग के तरफ से यानी कि परिवहन विभाग के तरफ से अब नया नियम लगा दिया गया है। अब आपको पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, या डीजल भरवाने से पहले जो है आपको ध्यान रखना होगा। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे क्या आपको ध्यान रखना होगा। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे गलती कर रहे हैं और बाद में वो पछता रहे हैं। साथियों, इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं एक एक करके क्लियर करूँगा, नहीं तो आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक चालान काट दिया जाएगा। और बहुत सारे व्हीकल्स का ऑटोमेटिक चालान काटा गया है। साथियों, हमें कॉल करके पूछता है कि वकील साहब मेरा ये चालान कट गया, क्या होगा। बहुत सारे लोग, हमारे रिश्तेदार लोग, हमारे क्लाइंट लोग कॉल करके, हमारे फ्रेंड लोग जानता है, जो हमको पहचानते हैं, वे लोग कॉल करते हैं। तो कैसे होगा, हमने तो कभी कहीं कोई गलती नहीं किया, हमने हेलमेट पहना था, हम जो है सीट बेल्ट लगाए थे, हम गाड़ी चला रहे थे, हमारा चालान ऑटोमेटिक काट दिया गया। तो साथियों, इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं बात करूंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, जितने भी लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो साथियों निवेदन है, हाथ जोड़ के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आप लोग भूल जाते हो, साथ ही साथ लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक कर दें और घंटी को दबा दें। साथियों, ऑल के निशान पर क्लिक करना बेहद जरूरी है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, हमारे मेंबर बन चुके हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे निवेदन है, जो भी लोग सक्षम है वो मेंबरशिप का प्लान ले लें। उसमें प्लान है, आयरन प्लान है, आपका सिल्वर प्लान है, गोल्ड प्लान है। तो ये सब प्लान आप जितना आप सक्षम है जरूर ले लें, क्योंकि इससे मैं चाहता हूं जितने भी हमारे जो गरीब लोग हैं, जो हमारे पास केस लड़ने आते हैं, उनको मदद करें, उनको कुछ हेल्प करें। बहुत सारे ऐसे लोग जो आता है, तो आपसे निवेदन है मेंबरशिप प्लान जरूर लें। जितना भी मेंबर होगा उसका पैसा होगा, हम उसमें जो है डोनेट करेंगे। अभी आप यही सोच रहे हैं, तो मेंबरशिप प्लान ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सक्षम है, जितना प्लान है उतना ही लें। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा साथियों, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, क्या गलती कर रहे हो और क्या गलती नहीं करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स में जो बदलाव किया गया है, सबसे बड़ा अपडेट है कि अब पेट्रोल पंप पर भरवाने से पहले आपको ध्यान ये रखना है कि भाई जो है हम ये गलती नहीं करें। और गलती क्या नहीं करें, इस वीडियो में वो भी हम क्लियर करेंगे, जिसके तहत अब जो है लोगों का चालान धड़ाधड़ नहीं कटेगा। साथियों, कैसे नहीं कटेगा, कैसे अब चालान से बचेंगे, चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर आप मिस करेंगे तो साथियों जरूर चालान काट दिया जाएगा। हम लोग भी तो बाइक चलाते हैं, आप भी बाइक चलाते होंगे, हम लोग भी जो है 4 व्हीलर पर सफ़र करते हैं या 4 व्हीलर चलाते हैं। तो साथियों, कैसे चालान कट रहा है, क्यों ध्यान नहीं, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे जिसके तहत जो है आपको समझना होगा। और देखिए, गाड़ी मालिकों के लिए जो है, वाहन चालकों के लिए ये बेहद ज़रूरी होगा। आज का वीडियो में बात करेंगे साथियों, चाहे आप बाइक से पेट्रोल भरवाने जा रहे हो, चाहे आप कार से पेट्रोल भरवाने जा रहे हो या डीजल भरवाने जा रहे हो। साथियों, चाहे पेट्रोल भरवा रहे हो या डीजल भरवा रहे हो, तो आपको यहाँ पे ये जानकारी रखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। आज का वीडियो में इस पर हम आपको विस्तार से आपको बताएंगे साथियों, ताकि आपको समझ में आएगा। और आपको कागजात भी जो है साथ में रखना होगा। यही सब गलतियाँ करता है लोग। जब मेरे पास गाड़ी है तो कागजात क्यों नहीं रखे साथियों, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। तो देखिए, कौन सा कागजात नहीं रहने पर आपका चालान कट सकता है या कट जाएगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बात करूंगा। और कितने रुपया का चालान कट जाएगा साथियों, समझ रहे हो। और देखिए, आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें, और अब देखिए बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं यहाँ पे कि हम जो है मोबाइल में दिखा देंगे तो चलेगा। साथियों, बिल्कुल चलेगा, लेकिन उसके लिए डिजी लॉकर ऐप में आपको दिखाना होगा। वहाँ पे आ जाता है, या तो एम परिवहन का ऐप होता है, वहाँ पे भी आप दिखा सकते हो। वहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, आरसी कार्ड आ जाएगा, आपका इंश्योरेंस आ जाएगा, आपका पोल्यूशन, सारी चीज़ें वहाँ आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको गाड़ी में लेके कागज़ चलना है। अब गाड़ी में इच्छा है तो लेके जीरोक्स लेके कॉपी चल सकते हो, मोबाइल में भी रख सकते हो, लेकिन ऐप जो बता रहे डिजी लॉकर या एम परिवहन में रखोगे ज़्यादा वैलिड होगा, ज़्यादा वैल्यूशन मिलेगा। समझ रहे हो, उसको सरकार भी
गाड़ी ऑथराइज कर रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ें लोग गलती करते हैं और डॉक्यूमेंट नहीं रखते मान्य। और देखिए ये भारी चालान से इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा साथियों। लेकिन निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए थे तो कर लेना साथियों, लाइक ज़रूर करना। और आप लोग बताइए कौन सा बाइक चला रहे हो, आप लोग कौन सी कंपनी का, ज़रूर सफ़र करना। और ये भी बताना 2 व्हीलर चला रहे हो या 4 व्हीलर चला रहे हो या 3 व्हीलर चला रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों। समझ रहे, अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हो तो हेलमेट से चलते हो, या आप जो है 4 व्हीलर चला रहे हो सीट बेल्ट लगा के चलते हो। ज़रूर बताना कौन से राज्य से हो और कौन सा गाड़ी चला रहे हो, इस वीडियो में बता देना साथियों, लिख करके बता देना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आज का जो ट्रैफिक नियम है बहुत ही सख्त कर दिया गया है सरकार के द्वारा। जो है कई जगह पर आप देखते होंगे ट्रैफिक पुलिस रहता है और आपको रोक के जो है आपको अल्कोहल टेस्ट करता है। कई राज्यों में जो है अल्कोहल पर बंदी रहता है, कई राज्यों में चालू रहता है तो वहाँ टेस्ट नहीं होता, जहाँ बंद रहता है वहाँ चेक होता है। तो अल्कोहल टेस्ट होता है, कई जगह पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जाता है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट चेक किया जाता है, RC कार्ड चेक किया। और कई जगह जो है हेलमेट नहीं पहने रहेंगे तो पहले वहाँ रोकेगा, तो हेलमेट चेकिंग भी चलता है। तो यहाँ पे साथियों पेट्रोल पंप के आसपास चेकिंग अभियान चलाती है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ ये एक राज्य की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ हो जाए कि यूपी और बिहार की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 2800 राज्य, अब किसी भी राज्य से हो, और 8 केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं साथियों, चाहे आप झारखंड से हो, मध्य प्रदेश से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, हिमाचल से हो, छत्तीसगढ़ से हो, मुंबई से हो, बेंगलोर से हो, किसी भी राज्य से हो, सारे राज्यों से मैं बात कर रहा हूं साथियों, सारे राज्यों के लिए। क्योंकि ट्रैफिक नियम होता है वो राज्य सरकार का नहीं, वो केंद्र सरकार का चलता है, यानी भारत सरकार का नियम में चलता है। जो नियम है वो सारे राज्यों में कंटिन्यू लागू रहेगा। अब देखिए साथियों यहाँ पे मैं आपको बात करूं, यहाँ पे इसलिए हर वाहन चालकों को अपने जो है वाहन का जरूरी कागजात साथ में रखना चाहिए। और पेट्रोल भरवाने जाने से पहले कौन सा कागजात जरूरी है इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे साथियों। सबसे जरूरी है, अगर आप मान लीजिए बाइक से सफ़र कर रहे हो, यानी कि 2 व्हीलर से सफ़र कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना चाहिए साथियों। देखिए यहाँ पे आपको समझिएगा, नंबर 1 पर हमने जो बताया RC कार्ड सबसे ज़रूरी है। कोई भी गाड़ी बिना RC कार्ड का न चलाएं, इस बात को समझ ले। बहुत सारे लोग गाड़ी जब्त हो सकती है और थाने में गाड़ी सड़ भी सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं सड़े। जब उसमें RC कार्ड आपके पास नहीं रहेगा तो हो सकता है, पहले तो गाड़ी कितना सड़ गया थाना में, आप देखते होंगे बाइक सड़ रहा हुआ है, जो है ऑटो सड़ रहा है, आप देखते होंगे बहुत सारा जो 4 व्हीलर सड़ रहा है, थाने में देखते हैं या नहीं देखते। अब पता है उसका जो है इस तरीके से बहुत सारा बाइक का बोली लगाया जाता है, बोली जब निकलता है उसका बोली लगाने वाला, उस समय उसका अलग से बोली लगता है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग साथियों। देखिए यहाँ पे आपको बता दें, नंबर 1 आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड RC का होना चाहिए, ये बेहद ज़रूरी है, ये सबसे ज़रूरी कागजात। इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि गाड़ी का असली ओनर कौन है, ओनर मालिक कौन है गाड़ी का, समझ पा रहे हो। और क्या RC अगर नहीं रहा तो पुलिस चालान तुरंत कर देगी, और वैसे गाड़ियों पर ज़रूर चालान होगा साथियों। और क्या है उसके बाद जो है ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरा नंबर में आपको ड्राइविंग लाइसेंस रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वाहन चलाने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए कि आप गाड़ी चलाने जानते हो। ड्राइविंग लाइसेंस जब आपका टेस्ट होता है, लर्नर लाइसेंस होता है, उस समय आप लर्निंग में रहते हो, उसके 1 महीना के बाद आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, तो वो आपको कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर लर्नर लाइसेंस है तो आपके पीछे कोई जो है क्या बोलते हो, कोई जो चलाता है, जो फाइनल लाइसेंस जिसका है वो बैठा रहना चाहिए। या तो आपका जो है लर्निंग में हो तो वो भी पुलिस नहीं पकड़ेगी, जानता है ये लर्नर लाइसेंस है, तो वो 6 महीना के लिए वैलिड रहता है, समझ पा रहे हो। लेकिन परमानेंट लाइसेंस जो है उसमें 10 साल 20 साल 25 साल तक वैलिड लाइसेंस देता है, किसी का 15 साल तक रहता है, इस तरीके से मिलता है। जितना उम्र कम रहेगा उतना ज़्यादा वैलिडिटी आपको मिलेगा। अब देखिए साथियों यहाँ पे आपको बता दें तो ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी हो चुका है, और ये बेहद ज़रूरी है। बिना लाइसेंस का अगर गाड़ी चलाते पकड़े गए साथियों तो यहाँ पे क्या होगा, आप पर जुर्माना लग सकता है। लाइसेंस का अलग जुर्माना, हेलमेट नहीं पहने वाला अलग जुर्माना, इंश्योरेंस नहीं किए हो तो अलग जुर्माना, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं हो तो उसका अलग जुर्माना। कितने लोगों का साथियों पर डे जो है चालान कट जाता है, समझ पा रहे हो। अब देखो गाड़ी पर 2 आदमी अगर बैठे तो दोनों को हेलमेट पहनना होगा, एक बाइक पर 2 ही आदमी बैठ सकते हो। एक बाइक पर 3 लोडिंग चलोगे तो वहाँ पे चालान होगा। अगर आप गाड़ी चला रहे हो ओवर स्पीड से जा रहे हो तो वहाँ पे भी चालान होगा, क्योंकि उसकी लिमिट रहती है। देखिए लिखता होगा कहीं कहीं बोर्ड में 40 km
स्पीड लिखा हुआ रहता है, तो वहाँ पर 40 से ही स्पीड चलना है। जहाँ 60 के एम लिखा हुआ है वहाँ पर 60 से नीचे ही चलना है, और जहाँ 40 लिखा 40 से नीचे ही चलना है, नहीं तो उसका भी चालान पुलिस हाईवे कर सकती है। बोलिएगा कैसे? देखते हो बगल में पुलिस वाला हाईवे गाड़ी लिखा हुआ लगा रहता है, उसमें ऑटोमेटिक आपका स्पीड वहाँ आ जाता है, और उसके बाद ऑटोमेटिक चालान कट जाता है। समझ पा रहे हो? तो जहाँ पे भी मार्केट एरिया में चल रहे हो तो 40 से कम चलना है, अगर आप हाईवे रोड में चल रहे हो तो 60 से कम चलना है, मैक्सिमम 60 रहता है। तो इस तरीके से स्पीड रहता है। अब 80 से चल रहे हो, 70 से चल रहे हो, 90 से चल रहे हो तो आपको चालान हो जाएगा, चाहे कोई भी गाड़ी हो। ऐसा थोड़ी कि हमारे पास अपाची है तो हम 70-80 की स्पीड में चलेंगे, हमारे पास बुलेट है तो 100 की स्पीड में चलेंगे, ग्लैमर है तो हम 80 की स्पीड में चलेंगे। जो वहाँ पर गाड़ी का स्पीड है वही आपको हिसाब से चलना है साथियों। इस बात को मैं बता दूं, गाड़ी से मतलब नहीं है कि कौन कंपनी का गाड़ी है, हर कंपनी का गाड़ी का स्पीड अलग अलग होता है भी मैं मानता हूँ, लेकिन कानून जो वहाँ पे लिखा रहता है, हाईवे स्पीड इतना होना चाहिए, आपका मार्केट एरिया में चल रहे हो इतना स्पीड होना चाहिए। समझ रहे हो? तो इस तरीके से यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। और क्या है, उसके बाद इंश्योरेंस पेपर बेहद ज़रूरी है। अगर कहीं भी सफ़र करो गाड़ी का तो इंश्योरेंस ज़रूर करवा लेना। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लोगों को करवा के रखता है। तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट पार्टी या तो थर्ड पार्टी, अब जो भी इंश्योरेंस थर्ड पार्टी में आपको कम पैसा लगता है। अधिकतर लोग जो है थर्ड पार्टी करवाता है तो कि हो जाए आसानी से 1000-1200 के अंदर हो जाता है। फर्स्ट पार्टी कराओगे तो उसमें ज़्यादा पैसा आपको लगता है। तो अब जो इंश्योरेंस करवाओ, जो भी कंपनी से करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन आजकल घर बैठे इंश्योरेंस हो जाता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खुद करने नहीं आता है तो नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाके करवा सकते हो। कोई भी साइबर कैफ़े ऑनलाइन का काम करता है वो आपको कर देगा। उसमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है आपको नंबर लगेगा, उसके बाद वो कर देगा साथियों। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ है, मोबाइल नंबर OTP वगैरह लगेगा, हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे वाहन का इंश्योरेंस और क्या एक्टिव होना चाहिए। 1 साल इंश्योरेंस खत्म होने से 10 दिन 1 महीना पहले का दूसरा करवा लें, है समझ रहे? या रिन्यूअल करवा लें, या दूसरा कंपनी में करवा रहे हो तो एक्टिवेट करवा लें साथियों, वहाँ भी रिन्यूअल हो जाएगा। ठीक है? और क्या है, यहाँ पोल्यूशन जो होता है, किसी किसी गाड़ी का 6 महीना पोल्यूशन मिलता है और किसी किसी गाड़ी का 1 साल पोल्यूशन मिलता है, उतना ही पैसा में। तो पोल्यूशन आपको हर साल कराना है, हर एक 6 महीने में। अगर 6 महीने का है तो 6 महीने में करवाना है, अगर साल भर का पोल्यूशन है तो साल भर में आपको करवा लेना है। समझ पा रहे हो? उसके पोल्यूशन सर्टिफिकेट ये बेहद जरूरी, जिसको POC आप लोग बोलते हो, ये महत्वपूर्ण है। देखो पोल्यूशन क्या होता है, एक्सपायर हो गया तो हज़ारों रुपये तो का चालान आपका कट सकता है, और अलग से हम बताए हुए वीडियो में कितना चालान आपको लगता है। और देखिए उसके बाद ये सारे नियम मैं आपको बता रहा हूं। और देखिए हेलमेट और सीट बेल्ट, ये खास करके देखो बाइक में आपको हेलमेट पहनना होगा। ऐसा नहीं है कि एक आदमी ड्राइवर खाली चला रहा है बाइक तो सिर्फ वही हेलमेट पहनेगा, पीछे जो एक बैठा हुआ है बंदा उसे भी हेलमेट पहनना होगा। अगर वो नहीं पहनेगा उसका अलग से चालान है साथियों। समझ पा रहे हो? और क्या, बाइक वालों के लिए ये ज़रूरी हो गया। और इस तरीके से आपका 4 व्हीलर वालों के लिए सीट बेल्ट जरूरी है। कई पेट्रोल पंप पर हम देखते हैं कि बिना हेलमेट पेट्रोल पंप नहीं दिया जाता है। पेट्रोल पंप वालों को ऐसा करना चाहिए, बिना हेलमेट का पेट्रोल नहीं मिलेगा, बिना सीट बेल्ट लगाए आपको डीजल नहीं मिलेगा या पेट्रोल नहीं मिलेगा साथियों, या CNG गाड़ी है तो CNG नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो? ये भी ध्यान में जो है रखना चाहिए पेट्रोल पर। कई जगह है पेट्रोल पंप पर ये नियम, समझ रहे हो? अब देखिए यहाँ पे उसके बाद आपको बता दूं, मोबाइल में आप डॉक्यूमेंट वगैरह दिखवा सकते हो अगर कहीं पकड़े गए तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास डिजी लॉकर ऐप, एम परिवहन ऐप है, नहीं है तो साथियों आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे जाके आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बहुत सारे लोग वीडियो बनाए, नहीं तो हम बना देंगे अगर कहिएगा तो। किस तरीके से वहाँ पर आप ड्राइविंग लाइसेंस को ऐड कर सकते हो, किस तरीके से वहाँ पर आप जो है इंश्योरेंस को या तो आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड को ऐड कर सकते हो, किस तरीके से आप पोल्यूशन वगैरह को ऐड कर सकते हो, आधार कार्ड भी ऐड कर सकते हो, वहाँ आप पैन कार्ड भी ऐड कर सकते हो साथियों। बहुत सारा चीज़ वहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन देता है। वो सारी चीज़ें डिजी लॉकर के ऐप में आप कर सकते हैं और वो वैलिड है, वो ओरिजिनल माना जाएगा, ऐसा नहीं कि जीरोक्स माना जाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, तो इससे कर सकते हो। या एम परिवहन ऐप अगर नहीं होता है तो डिजी लॉकर में आसानी से हो जाएगा। लेकिन डिजी लॉकर चलाने के लिए यहाँ पे एक नियम आप समझ लीजिए, आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर डाला होना चाहिए और उस पर OTP जाएगा तभी डिजी लॉकर चलेगा। OTP आपको डालना होगा, इस बात को समझ लीजिए, तभी डिजी लॉकर चला पाएंगे। उसके अलावा देखिए उसे कई जगह जो है वैध माना गया है और सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा वैध है, लेकिन मोबाइल में साफ और अपडेटेड डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। और देखिए अब क्या चालान कट जाएगा साथियों, बता दे रहे हैं।
समझ रहे हो ना। और क्या है, जुर्माना लगेगा, पुलिस को आप धोखा, ट्रैफिक पुलिस को धोखा आप नहीं दे सकते। और देखिए अलग अलग नियमों के तहत चालान भी अलग अलग होता है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि देखो बिना लाइसेंस का ये भारी जुर्माना, सबसे ज़्यादा जुर्माना बिना लाइसेंस का होता है। उसके बाद बिना इंश्योरेंस का है, उसका भी जुर्माना बहुत ज़्यादा होता है। और बिना पीयूसी का चालान अलग होता है। और बिना हेलमेट का अलग जुर्माना, अगर हेलमेट आपके पास नहीं है और सीट बेल्ट नहीं लगाए उसका अलग, ओवर स्पीड का अलग जुर्माना है। और साथियों अगर मान लीजिए साइलेंसर लगा हुआ है आपका, बुलेट वगैरह में देखते हो कट 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 आवाज़ करता है, उसका अलग जुर्माना है। बहुत सारे लोग बाइक में साइलेंसर लगवा लेते हैं, तो वैसे उसका अलग जुर्माना है। मॉडिफाई अगर किए हो, या तो आप साइलेंसर में किए हो या अपने उसमें दर्पण जो लगा रहा था उसमें किए हो, उसका अलग से जुर्माना है। साथियों जब कंपनी बना के जो दे रहा है वही यूज कीजिए, मॉडिफाई करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये है, तो ये गलती आपके लिए नुकसान भी बन सकता है, याद रखिएगा। अगर पुलिस को पता चल गया आप साइलेंसर वगैरह लगाए हो तो आपको जुर्माना वो कर सकता है। उसके बाद देखिए पेट्रोल पंप पर ये भी ध्यान रखना है, अब इस बात को हमेशा जो है आपको हेलमेट पहने रखना है, समझ रहे हो ना। क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें, अभी जैसे होता है ना बहुत सारे राज्यों में ध्यान नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर सब राज्यों में ये हो जाएगा। हो सकता है सरकार नियम बना दे कि पेट्रोल पंप पर जो है बिना हेलमेट वाले को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, समझ रहे हो। ऐसा अगर नियम लागू हो गया तो साथियों समझ लीजिए परेशानी हो जाएगा बहुत सारे लोगों का। इसलिए आपको और एक चीज़ और याद रखिएगा, मोबाइल में आप डिजिटल कॉपी भी सेव रख सकते हो, जैसे कि इंश्योरेंस का, पीयूसी सर्टिफिकेट का, आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड का, आपका आधार कार्ड, ये सब रख सकते हो साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस का भी रख सकते हो, सारा चीज़ वहाँ पे आ जाता है ऑनलाइन में, आपको हाथ में लेके चलने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और देखिए, और कई लोग क्या कहता है कि अचानक चेकिंग होने के बाद उसको परेशानी होने लगता है। देखिए लेकिन सरकार का क्या कहना है, देखिए सरकार क्या चाहती है, सबसे पहले वो समझना होगा। देखो सड़क सुरक्षा और नियम का पालन करना बेहद जरूरी है और सारे लोगों को पालन करना होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा साथियों, ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप कागजात तैयार रखेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए कई तरह के जो है आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर लोगों को चेतावनी दिया जाता है और अफवाहें भी फैलाया जाता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ साथियों, अगर आप बिना जो है कागज़ का जो है पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, ऐसा भी कई जगह अपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। लेकिन अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग जगह अलग अलग नियम हो सकता है साथियों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जैसे देखिए यूपी में कुछ है, बिहार में कुछ है, दिल्ली में कुछ है, हिमाचल में कुछ है, तो वो अलग अलग हो सकता है, मुंबई में कुछ है। तो यहाँ पे है हमेशा जो है यहाँ पर आपको याद रखिएगा वाहन का डॉक्यूमेंट आपको अपडेट रखना है, इंश्योरेंस वगैरह को हर एक साल अपडेट करवा लेना है, एक साल का है, पीयूसी को अपडेट करवाना 6 महीने का है या साल भर का है, तो उस तरीके से यहाँ पे होता है साथियों। और देखिए जैसे किसी का गाड़ी 100 सीसी के अंदर है तो 6 महीने का ही पोल्यूशन उसको मिलता है। अगर आपका गाड़ी 100 सीसी से ऊपर का, जैसे 110, 125, 150, जितना 100 से ऊपर का है तो आपको 1 साल का पीयूसी मिलता है, ऐसे हमने देखा है। तो वही सीसी पर निर्भर करता है इंश्योरेंस वगैरह, अरे आपका पोल्यूशन। और इंश्योरेंस आप अपनी इच्छा से कर सकते हो, उसमें सीसी से कोई मतलब नहीं, समझ पा रहे हो। मतलब उसमें अब इंश्योरेंस आपका इच्छा, 1 साल करवाइए, 2 साल का करवाइए, एक बार में करवा सकते हो, 3 साल, 4 साल, 5 साल, है ना, आप अपने इच्छा से करवा सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। बट आप पेट्रोल पंप पर देखते होंगे बहुत सारे लोग इधर उधर चेकिंग का अभियान चलाता है, और पुलिस, ट्रैफिक पुलिस आप देखते होंगे साथियों। तो यहाँ पे आपको सचेत रहना है। और देखिए बिना हेलमेट को आपको नहीं चलना है, बिना सीट बेल्ट का नहीं चलना है। और समझ रहे हो, बगल में अगर पेट्रोल पंप है साथियों, अगर जा रहे हो तो पकड़े जाओगे तो आपको चार्ज लग सकता है, समझ रहे हो ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग सारे लोग से निवेदन है, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए थे वीडियो को तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को साथियों। वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक करें, भूल जाते हो आप लोग कमेंट जरूर करें, कौन से राज्य से हो, आपके पास 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, जरूर बताना साथियों, कौन सी कंपनी का गाड़ी है और कौन से राज्य से हो, जरूर करना। लाइक करके शेयर कर देना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, हर जगह ग्रुप में, हर जगह स्टेटस में लगा देना, समझ रहे। कमेंट करके बताओ कौन सा बाइक है, हम जानना चाहते हैं, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है ना। धन्यवाद।